हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो अगर आप देखते हो तो आपकी 1% वैल्यू बढ़ जाएगी। 1% का मतलब ये है साथियों, अगर आपके एग्जाम में 93% मार्क आ रहे होंगे तो आज वीडियो देख लोगे तो 94 हो जाएंगे, 94 आ रहे होंगे तो 95 हो जाएंगे। अब आखिर मैं आपको 1% कहां से दे रहा हूं, क्योंकि आज की वीडियो का क्लास 10th क्या है और जो मैं आज बताऊंगा उससे आपकी 1% बढ़ जाएगी। मतलब आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में और 100% आएगा। इस टाइप का आ सकता है या हो सकता है यही क्वेश्चन आए, इसीलिए आप वीडियो ये एंड तक देखिए। आखिर क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपका क्वेश्चन है साथियों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दोस्तों 2 अंक की एक संख्या, क्या बोल रहा है देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। आपके पास कोई दो अंक की एक संख्या है जिसके अगर आप अंकों को जोड़ देते हो तो उसके अंकों का योग 12 हो जाता है और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, आपके पास 2 अंक की कोई संख्या है, जैसे मान लो दोस्तों आपके पास 2 अंक की संख्या 57 है। अब ये कह रहा है कि इनके अंकों का योग 12 है, जैसे मान लो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। अगर हम इसके अंक बदल दें तो मान लो हमने 57 की जगह क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्या 75? तो इन जो ये 75 होगी वो 57 से 18 अधिक होगी, ये कह रहा है। अब देखिए, अब दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है वो देखिए, कैसे लिखना है वो भी देखिए। आपको क्या करना है साथियों, देखिए पहले आपको कहा गया कि 2 अंक की संख्या, अब जो भी 2 अंक की संख्या होगी उसमें 2 ही तो अंक होंगे भाई साहब। एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। क्या एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप वो देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा और हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हल में आप क्या लिखोगे, हल लिख दिया। अब आप क्या लिखोगे, माना संख्या का इकाई अंक, सॉरी अभी रुकिएगा, माना संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक मान लिया x। माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक आपने x मान लिया तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, 22। इकाई अंक x हो गया तथा दहाई जो अंक है वो 22 हो गया। तब संख्या क्या होगी, अतः तब संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। अब आपकी तब संख्या क्या हो जाएगी वो देखिए, तब संख्या। अब दोस्तों जैसे आपको पता है जो दहाई होती है वो 10 की होती है, यानी उसका 10 में गुणा कर दिया जाता है, ये बात आपको पता ही होगी। तो आप क्या हो जाएगी आपकी संख्या, 10 × 22 + x, यही तो आपकी संख्या होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी संख्या होगी। अब दोस्तों जब आप यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि हमने भाई कुछ नहीं किया, प्रश्न ऐसा बता रहा है। प्रश्न कैसा बता रहा है वो देखिए। आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो दोनों अंक हैं उनका योग 12 है, यानी 2 अंक की कोई संख्या है जिनके अंकों का योग कौन सा है, उनके अंकों का योग 12 है। अब आपका एक अंक था x और दूसरा अंक है आपका 22, तो इनके अंकों का योग कितना है, 12। तो आप क्या लिखोगे, x + 22, यानी अंकों का योग कर रहे हो बराबर 12, और इसे समीकरण पहला मान लिया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर से अगर आप प्रश्नानुसार लिख सकते हो कि एक कंडीशन और दी है आपसे। एक कंडीशन क्या दी है वो देख लीजिए। कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले दोस्तों जो आपको अंक, अभी रुक जाइए, पहले आप देखिए, अब रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपके पास जैसे संख्या दोस्तों मान लीजिए 75 थी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसके अंक को पलट दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक को पलट देने पर, तो अंक जब पलटोगी तो 57 क्या हो जाएगा, और 75 क्या हो जाएगा, 57। इसी प्रकार अभी हमारे पास संख्या तो ये है दोस्तों 10y + x। अब दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, 10y + x। तो अब हम इसके अंकों को जब पलटेंगे तो x वाला दहाई का हो जाएगा, दहाई वाला इकाई का हो जाएगा। तो ये जब पलटने पर बनी संख्या है, यहाँ पे लिख देना पलटने पर बनी संख्या। तो जब आप ये लिखोगे पलटने पर बनी संख्या, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगी, 10x + y। अब दोस्तों ये जो 10x + y है वो 10y + x, यानी पहले वाली संख्या से जो नई वाली हमारी संख्या है
वो उससे 18 अधिक है। अब दोस्तों प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार आप एक चीज लिखोगे क्या। अब दोस्तों आप पहली वाली संख्या में क्या, जो पहले वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से 18 कम है, यानी जो ये संख्या है वो अधिक है किससे, इससे। तो आप अगर इसमें से 18 माइनस कर देते हो क्या, अगर आप इसमें से 18 माइनस कर देते हो और बराबर ये संख्या कर देते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए। या आप इसमें से ये भी कर सकते हो कि घटा दो और उसके बराबर कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नानुसार 10x प्लस y में से अगर हम 18 माइनस कर दें तो ये इस संख्या के बराबर हो जाएगी क्या, 10y प्लस x के हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब 10x है और ये x है, तो मैंने क्या कर दिया, 10x में से इधर माइनस का, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये प्लस का भाई वैसे ही रहने दिया और ये 10y प्लस का इधर आके माइनस का 10y हो गया। अब ये माइनस की जो 18 भाई साहब थे हमने उनको प्लस में उधर भेज दिया, तो ये प्लस के 18 हो गए। अब 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, इतना तो आपको पता ही है। अब जो दोस्तों एक प्लस का भाई है माइनस के 10y, तो क्या बचेगा, माइनस का 9y बराबर 18, ये हो गया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आप क्या करोगे, 9 से भाग दे दो, क्योंकि समीकरण में 9 से भाग चला जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण में 9 से भाग करने पर, तो भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब दोस्तों अब आपका एक समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा आ गया x माइनस वाई बराबर 2। अब आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब चाहो तो विलोपन से कर दो, चाहे तो बीजगुणन से कर दो जो कि अब हट चुका है, या प्रतिस्थापन से कर दो। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सी विधि आसान पड़ेगी, तो आसान आपको विलोपन पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बाई से बाई तुरंत कट जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा, देखिएगा तब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12 और ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो दोस्तों जब आप इसको जोड़ोगे तो बाई से बाई खत्म हो जाएगा, ये 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 2 14, यानी x बराबर आ गया 7, x का मान तो 7 आ गया और y का मान कितना हो जाएगा, x का मान 7, तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख दो। जब आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 प्लस y बराबर 12, यानी आपका y बराबर आ गया 5। अब अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या, आपकी संख्या क्या थी दोस्तों, आप स्वयं बताइए। आपकी संख्या थी 10y प्लस एक्स, यही तो थी 10y प्लस एक्स। y के स्थान पर y का मान, x के स्थान पर x का मान धर दो, तो 10 इंटू y का मान कितना है, 5, ठीक है भाई, और x का मान कितना है, 7। तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी, 10 पंजे 50 और 7 57, यही आपका आंसर है। आपकी संख्या क्या आ गई, 57। अब देखिए उत्तर की जांच कीजिए, क्या 57 के अंकों का योग 12 है, 7 5 12, ठीक है। अब 57 के अंकों को पलट दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी, 75। अब देखिए क्या 75 57 से 18 अधिक है, देखिए 15 में 7 गए 8 बचा और 6 में 5 गए 1, यानी दिया गया जो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बची हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य मिलेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।